बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से गैप आ गया था, थोड़ा दरमियान में मैं वीडियो नहीं बना सका, तो अभी दोबारा से सिलसिला शुरू कर रहा हूँ दरमियान में, जहाँ मैंने छोड़ा था इसको। तो उसी चीज़ को दोबारा नए सिरे से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा बीमारियों के बारे में, फिर उनके जिस तरीके से मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि सब कुछ उसमें शामिल होता है। उसमें मदर टिंचर भी बताता हूँ मैं, उसके अंदर हर चीज़ शामिल करता हूँ। बायोकेमी की मेडिसिन भी होती हैं और नॉर्मल होम्योपैथी की जो मेन मेडिसिन हैं बड़ी बड़ी, वो भी बताता होता हूँ। फिर डाइट के बारे में भी कुछ बताता हूँ। तो इसलिए एक सिलसिला चल रहा है। तो ये पिछले दिनों मैंने लास्ट में मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड इस तरह करके इन चीज़ों को भी कवर किया था मेरे ख्याल में। तो अभी आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आवाज़ का बैठ जाना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ये आपकी आवाज़ जो होती है सडनली अचानक बैठ जाती है। तो इसके रीज़न्स क्या है और क्यों होते हैं? ये बाज़ औक़ात इसलिए होता है लैरिंक्स की ख़राबी की वजह से अंदर, या वोकल कार्ड भी जिस तरह आप जिससे बोल रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उसकी भी ख़राबी से ये चीज़ हो जाती है। तो उससे ही काम, अगर उससे ही काम ना करिए वोकल कार्ड, तो भी अचानक ही हो जाता है मसला। या अचानक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आपको कोई हो गई हो, या ट्यूमर, कैंसर, या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपको हो सकता है। अंदर पॉलिप्स भी कई दफ़ा बन जाते हैं। इसमें बाज़ औक़ात अंदर ये हल्का हल्का पॉलिप्स का मतलब गोश्त का पॉलिप्स कहते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ मीट होती है तो बेसिकली। बट वो किसी भी जगह आपका गदूर या कुछ चीज़ ऐसे बढ़ जाती है थोड़ी सी, अगर वो बढ़ जाए तो भी अचानक आपकी आवाज़ में फ़र्क आना शुरू होता है और फिर एकदम आवाज़ आपकी बैठ जाती है। फिर वो ऑब्वियसली फिर तो चेक कराना पड़ता है, सारा कुछ होता है जैसे भी होता है। वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी बाज़ औक़ात बैठ जाती है कि अचानक कोई ऐसा आपको या अटैक हो गया फ्लू का या किसी भी चीज़ का बड़ी, तो अचानक उसने आपके गले में भी असर कर दिया सीधा जाके, क्योंकि गला बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा ओपन होता है सबके लिए, जरासीमों के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो वो सुविधा बाज़ औक़ात बहुत ठंडा पानी पी लें आप या कुछ कर लें, उससे भी सडनली वो जगह पे एक तनाव सा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ जो है वो ख़राब हो जाती है। ये आवाज़ का बैठ जाना है। तो इसके बाद आपको महसूस होता है कि बाज़ औक़ात इसमें हल्की हल्की खांसी भी शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात फिर उसके बाद फिर इसमें बुखार भी आपको महसूस होता है, थकावट बहुत होती है। और ये कि बाज़ औक़ात आप किसी को बुलाना चाह रहे होते हैं दूर से, तो आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से शोर मचाते हैं, तो ऑब्वियसली आवाज़ें मारते हैं, तो भी उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है गले के अंदर, तो इसलिए उससे भी आवाज़ बैठ जाती है। तो इसलिए एज सच ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है, मतलब बुनियादी प्रॉब्लम तो लैरिंक्स की हैं, ये उसकी है कि वोकल कार्ड वाले प्रॉब्लम, लेकिन ये जो है आपको मैंने साथ में चीज़ें बताई, ये सारी मैटर करती हैं। तो आपने खुद ख्याल रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी ना पिएँ, दरमियाना पानी पिया करें। मतलब हाँ, गर्मी सख्त है तो दिल चाहता है ठंडा पानी का ज़रूर पिएँ, लेकिन हल्का हल्का फिर पिएँ, उसको एकदम ना पिएँ, क्योंकि एकदम जो ही जाएगा तो उसको जाके वो कर देगा, गले को पकड़ लेगा और आपकी आवाज़ ख़राब बैठ जाएगी। अब इसके अंदर जो मैं आपको जिस तरीके से पहले बताता आता हूँ चीज़ें कि जी मदर टिंचर जिस तरह होते हैं, इसमें मदर टिंचर इसमें एक है जो सबसे अच्छा काम करता है, जो मैंने देखा है वाइथिया है। वाइथिया क्यों मदर टिंचर में वाइथिया इस्तेमाल होते हैं, ये सबसे अच्छा कामयाब है। इसमें कास्टिकम भी है, 1x3x में बड़ा अच्छा काम करती है आवाज़ के लिए। लेकिन कि बहरहाल ये दो मदर टिंचर जो हैं जो मेरे इस्तेमाल में आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेरे इस्तेमाल में आए हैं। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको मेन मेडिसिन। ये जो मेरी अपनी किताब है, ये मैं उसमें से आपको बताता हूँ जो मैंने इतना सा इस्तेमाल की हैं दवाइयाँ। इसकी मेन मेडिसिन है, उसमें कास्टिकम है, और आरएम इसकी बहुत बड़ी दवाई है, आर्जेंटम मेट इसकी दवाई है, इसकी बोरेक्स इसकी बड़ी अच्छी दवाई है, और एल्यूमिन भी बड़ी अच्छी दवाई है आवाज़ बैठ जाने के लिए। इसमें अभी जो मैंने आपको बताया, ये 4-5 मैंने आपको दवाइयाँ बताई बड़ी बड़ी, ये कास्टिकम थी, आरएम थी, आर्जेंटम मेट है, बोरेक्स है और एल्यूमिन है। ये दवाइयाँ जो इसमें बड़ा काम करती हैं आपकी आवाज़ बैठ जाने में। इसी तरह अब मैं बताता हूँ तो जो मैंने इस्तेमाल में लेके आता हूँ अपने ज़्यादा इस्तेमाल, दैट इज़ द कम्बिनेशंस। जो कम्बिनेशन मैं बनाता हूँ इसमें, उसमें मैंने जो शामिल की दवाइयाँ जो मैंने ट्राई की हैं, इस्तेमाल भी की हैं, और बहुत फ़र्क पड़ा है। उसमें आर्निका ने बड़ा काम दिखाया है। आर्निका, कास्टिकम और आर्जेंटम मेट, ये मैंने 3 मिलाई हैं, और तीनों 30 पोटेंसी में तीनों मिलाकर आर्निका, कास्टिकम एंड आर्जेंटम मेट, ये 30 पोटेंसी में मिला ले, और इनकी 2-2 बूंदें आप ज़ुबान पे टपकाएँ तो इंशाल्लाह थोड़े मतलब क्या, बाज़ औक़ात तो कोई 5-6 घंटे के अंदर ही फ़र्क पड़ जाता है और आपकी आवाज़ बेहतर होना शुरू हो जाती है। एक तो इसमें ये था। दूसरा इसका जो फार्मूला जो मैंने बनाया हुआ है वो है बोरेक्स और आर्निका, और उसमें कास्टिकम फिर शामिल की है मैंने। कास्टिकम आर्निका के साथ मैंने बोरेक्स का इस्तेमाल किया है तीसरी दवाई का, तो उससे भी माशाल्लाह मैंने देखा बहुत फ़र्क पड़ा है पेशेंट्स को। इमीडिएटली उनकी आवाज़ बहुत बेहतर हुई है, बहुत फ़र्क पड़ा उनके ऊपर। तीसरी इसमें दवाई है फेरोफॉस। अब फेरोफॉस 30 पोटेंसी में है, और साथ में कास्टिकम है, और साथ में आर्म ट्राइफाइलम मैंने ली है। ये 3 दवाइयाँ जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मेन मेडिसिन में शामिल हैं इसकी, ये उसकी बुनियादी दवाइयों में शामिल हैं।
तो उसमें उन तीनों का कम्बिनेशन जब बनाया मैंने, फेरनफॉस का, कास्टिकम का और आर्मट्रोफाइलम का, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये बेसिकली 3 कम्बिनेशन ही मेरे देर इस्तेमाल रहते हैं, जो मैं ज़्यादातर पेशेंट को देता हूँ, उनकी आवाज़ को, और माशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इसके बाद आई थी जो मैं आपको बताता होता हूँ, दैट इज़ दी बायो। जो बायो है उसके अंदर काली मेयर और कलकेरिया सर्फ, ये 2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि इसमें बड़ा फ़र्क डालती हैं। काली मेयर और कलकेरिया सर्फ, ये 2 दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क डालती हैं और इस्तेमाल में आती हैं बायोकेमिक में। सॉरी, ये मैं बताने जा रहा हूँ, पहले होम्योपैथी की थी, और फिर बायोकेमिक, ये भी होम्योपैथी की ब्रांच है, होम्योपैथी की आगे वो है, शाख है। तो इसमें भी हम ये दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन बहरहाल जो मैंने आपको कम्बिनेशन बताया वो इसका सबसे इफेक्टिव है, वो भी आप लिख लीजिएगा। अगर आपको अगर समझते हैं कि किसी वीडियो में आप लोगों को मैं जल्दी से बता गया हूँ और वो चीज़ रह गई है, तो काइंडली आप दोबारा मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी देता हूँ अपना, मैं, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं उसके बारे में कि वो उसमें क्या क्या है। अच्छा, इसके साथ जो मैं आखिर में ये वीडियो के बारे में ये जो चीज़ मैंने बताई होती है आवाज़ के बैठ जाने के लिए, जो बेहतर चीज़ें होती हैं डाइट वगैरह के अंदर, वो भी ज़रूर बताता होता हूँ। उसमें लग जाए सबसे पहली चीज़, तो मैं सबसे पहली चीज़ सादा नमक के गरारे, ये मैं लाजमी कहता हूँ कि ये आप लाजमी करें। सादा नमक के गरारे, नीम गर्म पानी से, थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी हो, बहुत हल्का फुल्का भी नहीं, थोड़ा थोड़ा गर्म हो, उसमें नमक, सादे वाला नमक डालना है, कोई वो नहीं है उसमें, सादा नमक लाएँ और उसकी आप दिन में 3 बार या 2-4 बार गरारे कर लें उसके। तो वो एक ये कर सकते हैं। ये जौ, आपने देखा होगा जौ खाते हैं हम लोग, ये जौ के जो दाने हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा चबा लें थोड़ा देर के लिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है आपके गले की आवाज़ में। और मलठी का टुकड़ा, मलठी आई मीन चीनी टाइप की चीज़ मीठी होती है, उसका थोड़ा टुकड़ा लेके चूस लें, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। सुहागे का टुकड़ा, सुहागे के टुकड़े से भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है, वो पड़ता भी है, बल्कि लोग इस्तेमाल करते हैं बाज़ औक़ात। ये कत्था, ये लोग अक्सर दुकानों पे जाते हैं, कत्थे वाली या पान वाली शॉप्स पे जाते हैं, तो कत्था वहाँ से इस्तेमाल करते हैं, कत्थे से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और आपने वैसे भी सुना होगा, ये जितने गाने वाले लोग हैं या सॉरी, ये गाने वाले या जिनके ज़्यादा काम है, मुकर्रीन है, जब बोलते हैं, जिनका लेक्चर देने होते हैं बड़े बड़े, उन्होंने बड़ा काम होता है उनका, तो वो नॉर्मली इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि आप डाइट के तौर पे, डाइट तो नहीं, खाने में तो मैं आपको बताया था, जौ के दाने चबा लें, ये सारी चीज़ें हैं, मलट्ठी चबा लें, मट्ठी चूस लें, मलट्ठी चूसते रहें थोड़ी देर गले में इंशाल्लाह। तो ये चंद चीज़ें हैं बुनियादी जो डाइट में शामिल हैं। बाकी ऑफ कोर्स मैंने बता दिया आपको, ठंडा पानी और इसकी एहतियात करें तो कोई मसला नहीं है कि आपकी आवाज़ फ़ौरन ठीक ना हो। हाँ, अलबत्ता अगर आप देख रहे हैं कि दिन ज़्यादा हो चुके हैं और ये आवाज़ नहीं ठीक हो रही, 2-3-4 दिन हो गए हैं, तो काइंडली फिर आप ये किसी ENT से लाज़िम मशवरा भी कर लें, दिखा भी दें उसको कि एक दफ़ा, ताकि आपके गले का पूरा मायना भी हो जाए। मतलब आप ये तो खैर एक होम्योपैथी डॉक्टर भी आपके गले को बता सकता है कि गला ख़राब है आपका या कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि नहीं ये मामला थोड़ा ख़राब है, तो काइंडली ENT को ज़रूर दिखाएँ, ताकि वो तसल्ली दे करके बता सके कि आपकी असल प्रॉब्लम क्या है अंदर। उसके मुताबिक वो भी जो आपको दवाई बेहतर समझेगा वो इस्तेमाल कराएगा। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।